अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने CSV फाइल कैसे अपलोड करनी है, क्योंकि जो भी डाटा आप एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमेशा हम एक्सेल फाइल में नोट करते हैं। तो सम टाइम हमें एक्सेल फाइल्स काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो आर स्टूडियो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसको कैसे करना है, हमने अपनी एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट, आइए मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्ट करके फिर आर स्टूडियो में अपलोड कैसे करना है, ये दोनों मेथड्स इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल में आपने इस तरह से डाटा लिखा हुआ है, सपोज डाटा। तो आपने अपनी फाइल में जहां सेव करते हैं, सेव में जाना है। तो यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने यहाँ कोमा डिलिमिटेड करना है CSV, और कोई CSV नहीं करनी, क्योंकि मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। स्पेस डिलिमिटेड है भी है, और टेक्स्ट फाइल्स भी है, और कॉमा सेपरेटेड भी है। बहुत सारे यहाँ ऑप्शन होंगे। आपने कॉमा डिलिमिटेड ब्रैकेट में हो, यहाँ CSV UTF-8 जो भी लिखा हो, ये मुख्तलिफ वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के या MS ऑफिस के। किसी के पास लेटेस्ट होता है, किसी के पास किस तरह का होता है। तो आपने ब्रैकेट में ये देखना है कॉमा डिलिमिटेड और डॉट CSV ये वाला हो। आपने इसको क्लिक करना है अपनी एक्सेल फाइल को जो आपने डाटा अपलोड किया हुआ था सेम नाम से, और कुछ भी नहीं करना। उसी जगह सेव कर देना है, वो सेव हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। तो ये रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, तो आपने इसको रिप्लेस कर। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल कहाँ सेव हुई है। आप देख सकते हैं फाइल यहाँ सेव हो गई है। ये बुक एक्सेल्स के नाम से पड़ी थी, ये बुक CSV। तो इस तरह आपके पास CSV फाइल हो जाएगी ओपन, और शो हो जाएगी डाटा। अब आपने इसको दूसरा जो तरीका मैंने बताना था वीडियो में, अपलोड कैसे करना है। आर स्टूडियो इस तरह ओपन करना है। इसके ये मुख्तलिफ कंसोल्स होते हैं, पैनल्स हैं। ये इन्वायरमेंट पैनल है, फाइल्स पैनल है, कंसोल पैनल है, सोर्स पैनल है। आपने यहाँ इन्वायरमेंट पैनल में, क्योंकि यहाँ से ईजी है, आर स्टूडियो के अंदर ही है फाइल अपलोड करना, तो इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है। तो ये इंपोर्ट डाटा सेट में आपने जाना है, यहाँ वाला फ्रॉम टेक्स्ट रीडर। बेस नहीं करना, टेक्स्ट बेस नहीं करना, टेक्स्ट रीडर करना है। एक्सेल भी नहीं करना है, SPSS। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किए हुए यहाँ शो होंगे। ये मुख्तलिफ पाथ, ये मुख्तलिफ ऑप्शन देता है आर स्टूडियो। तो आपने यहाँ फ्रॉम टेक्स्ट रीडर्स करना है जब CSV फाइल अपलोड कर रहे हो, और CSV फ्रेंडली है, कंपेटिबल है एज कंपेयर टू एक्सेल फाइल्स के। तो इसको जो भी आप डाटा एनालिसिस करें, मेरी ये सजेशन है, आप हमेशा अपनी अपनी एक्सेल फाइल्स को कन्वर्ट करके CSV में फिर अपलोड किया करें। तो ये टेक्स्ट करना है आपने। टेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद जहां भी आपकी फाइल वही जो आप कन्वर्ट की थी हमने, उसके साथ CSV लिखा होगा, ये देख लें। यहाँ CSV लिखा आ रहा है book1.csv। ये book1 ये एक्सेल वाली पड़ी, आपने ये नहीं करनी, आपने जस्ट ये वाली करनी है। तो ये जैसे ही आ गए, उसके बाद आपने यहाँ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ आ गया आपके पास book1 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ 13 वेरिएबल। तो यहाँ पाथ भी आ गया, और सारा ये डाटा शो भी हो गया। इस पैनल में डाटा शो होता है भी किस तरह से डाटा आपका था, और उसका लेआउट कैसा था, उसका डाटा का स्ट्रक्चर क्या। यहाँ से आप अपना फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो भी एनालिसिस करना है। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपने CSV फाइल किस तरह से कन्वर्ट करनी है अपने एक्सेल शीट में। क्योंकि जब हम डाटा बना रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, तो कभी भी हम उसमें जो टेक्स्ट फाइल होती है CSV फाइल, उसमें हम डाटा नहीं राइट कर सकते। पहले एक्सेल में करना होता है हर हाल में ही। एक्सेल के बाद फिर उसको कन्वर्ट कर देना है CSV में, और कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेव करना है कॉमा डिलिमिटेड में, फिर उसके बाद अपलोड करना है। लेकिन आपको फिर बता दूं, आर स्टूडियो फ्रेंडली है या कंपेटिबल है विद CSV टेक्स्ट फाइल्स के। जितनी बड़ी फाइल्स हो, ये सही तरह से इसको अपलोड कर लेता है। अपलोड करने के बाद फिर इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर स्टूडियो के रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।